भोजी महाराज, कौन से, जाम्भोजी, जाम्भोजी। और जाम्बेश्वर भी कैसे को एक ही बात है, जाम्भेश्वर के फर्क है। शॉर्ट में हम कई बार जाम्भोजी बोल देते हैं और जाम्बेश्वर जी एक ही बात है, ठीक है। उनका जन्म कब है? 1481-82। इनका कब है? इनका पहले है। कब जन्म? 1451 ईस्वी। कब? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, यानी भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी। कहां? पिंपासर, ओ याद रखो, पिंपासर कहां? नागौर। जसनाथ जी कतरियासर, जसनाथ जी कतरियासर, जाम्बोजी पिंपासर, जाम्बोजी पिंपासर, कतरियासर जसनाथ जी और पिंपासर जाम्बोजी, याद रहे जैसे। आज व्रत है ना, आज पूरा हो गया, काल तक किया, आज दिन की रोट रगड़ दी, 9 दिन भूखो रहे, सॉरी एक दिन रोट काट दिया जी, ठीक है। पिता लोहट जी पवार, पिता लोहट जी। कभी पूछा तो नहीं, करे पूछ ले के बेरो पड़े तो। माता हंसा जी, ठीक है, पूछ लो के बेरो एग्जाम में की पूछ ले। बचपन का नाम धनराज पूछेड़ो है। उनका? जसवंत जी, जाम्बो जी के बचपन का नाम धनराज, उनका? उनका जसवंत जी, धनराज, जसवंत जी। अब देखो, जन्माष्टमी को जन्म हुआ, जन्माष्टमी को कृष्ण हुआ, तो कृष्ण का भी अवतार कह सकते हैं और विष्णु का भी, तो ज्यादा क्या मानते हैं? विष्णु का अवतार। और पर्यावरण वैज्ञानिक तो थे ही, उनकी बात हम आगे करेंगे। एक बार लिख लो, पर्यावरण वैज्ञानिक, ये भी इनका क्या है? उपनाम है, पर्यावरण वैज्ञानिक और विष्णु के अवतार। अब इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की, एक ऊंचो टिल्लो है, समराथल, समराथल नाम है, समराथल को धोरो बोले, बहुत ऊंचो है, बीकानेर में कभी जाओ तो देखिए, ऊंचो एक धोरो है। बीम पर बैठ गए और गुरुजी एक नए संप्रदाय की स्थापना की, और नए संप्रदाय में नियम हा 20, तो 20 और 9 29 नियम हा, तो नाम के पड़े फिर बिश्नोई संप्रदाय। कब? 1485 ईस्वी में। जसनाथ जी की गुरुजी भूल गया, बताओ तो, याद है गलत। जसनाथी संप्रदाय की कद बताइए सर। आज व्रत है, आज कौन नहीं रे व्रत, बेटी का भाव, लाइव चैट बताओ। सवाई माधोपुर की धरती से प्रणाम, तारानगर की धरती से प्रणाम। हाँ बताओ बताओ, 1550, शाबाश, मतलब याद रहे फिर। है, 1 मिनट होल्ड रखिए, सॉरी शक्तिमान, हर कोई काम तो कौन रुके नहीं मेरी छींक के कारण। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना 1485 कार्तिक कृष्ण अष्टमी, कहां? समराथल। कित है समराथल? ताबरो समराथल आपने बीकानेर में, ठीक है। और कितना नियम दिया गुरुजी? 29 नियम है, तो याद रही जागो मन बेरो था, आराम याद रहे। कितने नियम है? 29 नियम। अब उसके थे आके देखो मान तो 29 नियम बताओ, तो आज तक कभी पूछा तो है नहीं, देखो, और पूछ भी ले तो अच्छी अच्छी बात है, वैसे काट लेगा कि आ भी नियम हो सके, वो भी हो सके। फिर भी मैं कुछ बताऊं तो, जैसे चुगली कौन करनी, 29 नियमा में चोरी कौन करनी है, कोई प्रकार की चोरी नहीं करनी है। क्षमा और दया को भाव तो राखनो ही राखनो है। वाणी पर बोलना, यानी वाणी विचार पर बोलना, यानी बोलना जब सोच समझ के बोलना, कि लड़ाई कराना काम ना कर दियो। पानी जो है, दूध है, वो छान के पीना है, और हवन जो करना है वो निष्ठा पूर्वक करना है। आंख होनी के ध्यान गटी ना कर हवन करने लग रहे। 29 नियम मैं बताऊं। और संध्या के टाइम आरती करना है, भजन करना है। शाम के टाइम जो है, थोड़ा सो शाम का समय ऐसा ही होता है, तो उस समय करना जरूरी होता है। और उपवास भी रखना है, पवित्रता बाहर की नहीं अंदर की भी रखनी है, मन भी साफ रखना है, और संतोष भी रखना है, वो भी नहीं है। और रोजा ने दिन ये पहले नानो है, भलाई कितनी सर्दी पड़ जाओ, भलाई नानो है थे, गर्मी गर्मी में तो नाओ, लेकिन सर्दी में नाओ गलत बात है। डेली नानो है भाई, गुरुजी कहे गए डेली नानो है, सुबह सुबह नानो है। और 5 दिन ऋतुवती स्त्री यानी पीरियड्स के समय कहते हैं कि गृह कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय रेस्ट की जरूरत होती है। उन्हें किसी धर्म से जोड़ सकते हैं, बाकी रेस्ट का समय होता है, तो रेस्ट करना चाहिए, शरीर कमजोर होता है, ठीक है। झूठ कौन बोलना है, बिना मतलब वाद विवाद में कौन फंसना है, यानी ओ यहां वो छोर ओ माड़ो रो। अमावस्या को व्रत रखना है, कब? अमावस्या को। तो अमावस्या व्रत क्यों राखी जाए? ये क्या होता है कि
हमारा जो जीवन चल रहा है वो सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से चल रहा है, ठीक है। सूर्य नहीं होगा तो हम कितने दिन जी पाएंगे बताओ। सूरज नहीं निकला तो सड़ जाऊंगा पा, चामड़ा में रोग होगी, सड़ जाऊंगा पा। तो अमावस्या को चांद नहीं उगता, तो चांद नहीं उगता तो वो भोजन भी अगर हम करें तो अच्छा नहीं माना जाता। तो फिर अमावस्या ने व्रत पक्को राखना है और भगवान विष्णु को भजन करना है, जीव पर दया राखनी है, जीव दया राखनी है। हरा पेड़ को नहीं काटना है, टावरोदरी सुको है वो काम में लियो, हरा नहीं काटना है। काम क्रोध आने वश में रखना है। और रसोई आपका हाथ, यानी रोटी आपके हाथ में बना के खानी, रोटी आपका हाथ, उसका एक आनंद अलग है। बैल को बंदिया नहीं करना है, बैल को बंदिया 29 नियमा में। और अम्मल भी को नहीं खानो है, ठीक है। तम्बाकू भी नहीं खानी है, भांग भी नहीं पीनी है, शराब भी नहीं पीनी है, मांस भी नहीं खाना है, नीला वस्त्र नहीं पहनना है, नीले का त्याग करना है। तो लगभग हो गया नियम। बताओ भी कौन नहीं आएगा क्या क्या यहाँ से आइए। सिर साटे रुक रहे तो भी सस्ता जान, बिल्कुल ये जाम्बो जी का स्लोगन है कि सिर साटे रुक रहे तो भी सस्ता जान। हाँ अब बताओ 29 नियम कौन सो अपना होगा थे, अच्छी अच्छी चीज है वैसे अपना लो। व्रत बढ़िया बात है, नानो दोनों तो बहुत ही अच्छी बात है। झूठ कौन बोल लो, मांस कौन खानो, दारू कौन पीनी, अमल कौन खानो, लगा के आंगड़ी रखे। तो ऐसा काम में नहीं, अच्छा अच्छा है अपनाना है, ठीक है। सारा रूल ही अच्छा 29 नियम है, ठीक है। चालक प्रचार ट्रांसपोर्ट। तो क्या बताया, बिश्नोई संप्रदाय 1485 कहां समराथल में स्थापना हुई। कितने नियम है, नियम मैंने बोल दिए, आप याद रहे तो ठीक है, लिखना नहीं लिखना लाग जी कोई बात नहीं, ये ध्यान मेरे जी गुरु जी बताया है नियम है, ठीक है। और इनका उपदेश स्थल को बोलते हैं सांथरी, सांथरी। और इनका प्रथम अनुयायी थे पुलो जी, अनुयायी पुलो जी, याद रहे जैसे ये। महाराज जी चौधरी का प्रणाम स्वीकार करो भाई, तू चौधरी है प्रणाम क्यों नहीं स्वीकार करा तू बता है। चलो भाई प्रणाम भाई चौधरी। हाँ एक ग्रंथ है उसमें लिखा है कि जाम्बोजी से 6 राजा मिलने आए थे, 6, जिसमें सांगा भी आया था, सातल देव आया था, मोहम्मद खां आया था, राव दूदा भी उनसे मिलने आया, जेतर सिंह मिलने आया और सिकंदर लोधी, यानी 6 राजा जो है वो जाम्बोजी से मिलने आए थे। अब है इनका निधन ग्रंथ, चलो पहले निधन लिख लेते हैं, ठीक है। कब है 1536, कहां, क्योंकि जाम्बोजी के अलग अलग स्थान है, जन्म अलग है, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना वाला अलग है, और मृत्यु स्थल भी अलग है, निधन स्थल। तो वो एक लास्ट स्थान होता है जिसे हम कहते हैं कि आपनो लास्ट मुकाम किए, अपाई तो कहा आपनो लास्ट मुकाम तो भाई शमशान भूमि है। तो वो जो स्थान है वो मुकाम है, वो अपना लास्ट मुकाम। तो याद रहे वो कौन सी जगह, तालवा गांव, मुकाम नोखा, मुकाम नोखा, नोखा बीकानेर, याद रहे। जन्म पिंपासर, समराथल दोरो, ये याद करो थे, समराथल दोरो, इनको मतलब दोरे के ऊपर बैठ के एक संप्रदाय की स्थापना करी, ठीक है। मुकाम भी याद रह जाओ, क्यों मुकाम आपने लास्ट मुकाम किए वो ये, तो मुकाम जगह पे क्या हुआ इनका निधन, ठीक है। याद रहे जैसी मुकाम बीकानेर के अंदर है। इनके ग्रंथ ए भी इंपॉर्टेंट है, जाम्बोजी के ग्रंथ ए भी लिखो। पहला है जंब सागर, इसी में लिखे गए हैं 29 नियम, ठीक है। जाम्बोजी का जंब सागर क्यों को नहीं याद रहे। जंबवाणी, जंबवाणी क्यों को नहीं याद रहे जाम्बोजी, जंबवाणी। जंब संहिता अब इंपॉर्टेंट है, जंब संहिता, ठीक है। जंब गीता का इसका जंब से, ये इसे 5वां वेद और 19वां पुराण कहते हैं, यानी विष्णुइयों का 5वां वेद 19वां पुराण माने, ठीक है। जंब संहिता या जंब गीता, तो गीता में याद रह जाएगा जंब गीता, 5वां वेद और 19वां पुराण। जब भी किसी व्यक्ति को उस समय जब विष्णुई संप्रदाय में दीक्षा किया जाता था तो एक मंत्र होता था पाहल मंत्र, और बीकानेर के राजकीय वृक्ष में और खेजरी का है, तो वो जाम्बोजी को ही समर्पित है एक प्रकार से, तो उसे माटो नाम दिया गया, वो भी याद रखना, ठीक है। ये संसार क्या है, संसार तो गोल है, ऐसा ही निवास है, यहां आए कुछ दिन रहे, हम निवासी हैं यहाँ के 70 साल 50 साल, तो उसे कहते हैं गोवलवास, गोवैलवास। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ संसार अस्थायी निवास है, संसार अस्थायी निवास है। हाँ गीता मेरा नाम है, बहुत ही अच्छा काम है गीता तेरे भाई। तू के गाल काटिए रे। अरे अब हम कुछ आराध्य स्थल लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है, लिखना जरूरी है, साथ साथ में नोट्स बनाता रहो टाबरो कि वह कह भर्ती आ जानी जब तो मैं का बदावड़ा सा आ जाएगा। लेकिन आप जो अब पढ़ रहे हो ना, आपकी पढ़ाई यही है। जो व्यक्ति ऑफ सीजन में पढ़ता है सिलेक्शन उसी का, सीजन आने के बाद 2 महीने 1 महीने हर कोई पढ़ता है, तुम क्या अलग से पढ़ रहे हो, बी टाइम तो सही लाग जाए, तो उस 2 महीने 3 महीने से सिलेक्शन नहीं होगा। 4th ग्रेड एक ऐसी एग्जाम थी जिसने आरएस वालों को भी आईना दिखा दिया, कर लो
120 में कितना हो रहा है, 12 सारा 71 हो रहा है, 80 हो रहा है। तो फोर्थ ग्रेड जैसे एग्जाम ने तुम्हें आईना दिखाया है। वजह भर्ती आते ही 1 महीने ट्रू करेगा। तो अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं रियल में इतने ही पढ़ रहे हैं। अब जो वीडियो पे व्यू आते हैं ना, वो आते हैं 30,000 के लमसम, 30-40। और रियल ये है कि राजस्थान में पढ़ने वाले बच्चे 50,000 ही है। और भर्ती के समय 2-2 लाख और 5-5 लाख, उनका कुछ नहीं बंटना है, कुछ नहीं होना है उनका। जो अब पढ़ रहे हैं वही पढ़ाई है, वही काम आएगी। तो जाम्बो जी के स्थान मैंने मैप बनाया, आप भी ऐसे बना लो, ऐसे बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थाना पढ़ना है, थाना कोई सुमटनी थोड़ी बेलना है। पहला स्थान है पिंपासर, हम जिक्र कर चुके हैं, दोबारा कर लेते हैं। पहला स्थान है जाम्बो जी से संबंधित पिंपासर। कहां पड़ता है? नागौर। किससे संबंधित है? जाम्बो जी का जन्म हुआ खड़ाऊ, यानी जाम्बो जी का जन्म, जाम्बो जी का जन्म, यो याद रह जाए। ठीक है। एक जगह है नागौर की रोटू, जायल नागौर में, वो भी बिश्नोइयों का धार्मिक स्थान है। कौन सा? रोटू, रोटू नागौर, ये भी बिश्नोइयों का धार्मिक स्थान है, थोड़ा सा याद रखना। ठीक है। फिर एक स्थान है मुकाम, तो मुकाम तो याद रह जाओ गांगुर जी, मुकाम का मतलब लास्ट मुकाम। कौन सा स्थान? मुकाम। कहां पड़ता है? बीकानेर। क्या है? यहां जाम्बो जी की समाधि है। क्यों को नहीं याद रहे? बताओ। ये याद रखना यार, क्लास लाइव नहीं है क्या? अरे बेटा लाइव ही है, तना हूं दिख रही हो कौन की लाइव है? मूल मंदिर ही 1536 में जाम्बो जी ने यहां समाधि ली थी। जांगलू नामक स्थान भी, यहां भी मेला भरता है। फिर रामड़ाबास जोधपुर है, बिश्नोइयों का मंदिर उपदेश स्थल है रामड़ाबास जोधपुर, याद करोगा। एक जाम्बा बाप लोधी, बिश्नोइयों का पुष्कर। कौन सा? जाम्बा। जाम्बा कहां है? बाप। कहां? जोधपुर। क्या है? बिश्नोइयों का पुष्कर। यहां भी मेला भरता है अमावस्या को। वैसे यहां तालाब भी है, यानी बिश्नोइयों का पुष्कर। क्यों को नहीं याद रहे? एक और स्थान बच्चे, लालसर बीकानेर, जाम्बो जी को निर्माण, हाँ लालसर बीकानेर। देखो समाधि है वहां, वैसे निधन जो है वो लालसर बीकानेर है। जाम्बो जी का निर्माण 1530 लालसर बीकानेर, तो याद कर लो, लालसर बीकानेर। वो भी बिश्नोइयों संबंधी स्थान है। आज बताओ, इतना याद को नहीं है? बाड़मेर की तरह से प्रणाम, प्रणाम भाई, पोस्टर हटवा दिया, पढ़े हो। हाँ, तुरीना में मेरी क्लास जो है वो आज हिस्ट्री की शुरू हो गई। हिंदी के पूरा हिंदी जिन्होंने पहले ले रखा है उनका और नयों का, उनको भी दोबारा करवाऊंगा। एक बार करवा दी, 2-3 टॉपिक कुछ दोबारा पूरी करवाऊंगा, वो दिवाली के बाद में। और रीट की भी परसों में छुट्टी रहेगी मेरी, क्योंकि परसों में पीएचडी की उपाधि लेने जाना। मेरे नाम किया गया आज से डॉक्टर सुभाष आने लगा, डॉक्टरेट की उपाधि, 5 साल लगभग हो गए पीएचडी को, तो वो उपाधि लेने जाना है। यहाँ ले गए फोटो नहीं कर गए, फिर डॉक्टर साहब होगी बड़ी। ठीक है। हाँ सर हमारे नो खाओ, तू बुला भी नहीं रहा हूं कि। तो अब जो है बिश्नोइयों से संबंधित जैसे खेजड़ली घटना और वो प्रथम पर्यावरण बलिदान वगैरह, तो वो जिक्र हम यहां नहीं करते हैं। ठीक है। यहां हम एक बार गुरुओं को ही पढ़ रहे हैं, तो इतना ही पढ़ लेते हैं। अब बताओ, इतने में कोई समस्या है या दोबारा रिपीट मारो? बहुत ईजी, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, कुछ है नहीं। हाँ, लालगिरी जी महाराज को नाम सुने था? लालगिरी महाराज गुरु जी, नया नया देखो, मारे चूरू ओइडा है, सुखालिया गांव, मोची परिवार से थे, जन्म चूरू, मोची परिवार। चूरू में गांव है सुखालिया, सुखाखिया नहीं, सुलाखिया। गुरुजी था नहीं कौन बेरोगे, मैं नाम ही पहली बार सुन, बताओ चूरू में बैठी है। निर्गुण भक्त थे, बचपन में नागा साधु बन गए थे, और इन्होंने अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी। अलखिया छोटो से लिख, नॉर्मल 2 बात है। और प्रधान पीठ बीकानेर में, बस पीठ बीकानेर है। बीकानेर में मैं न्यू लिख दूं। हाँ तो टाबरो, आज मैं थाने 2 मेन गुरु कराया जो इंपोर्टेंट है, एक जाम्बो जी कराया, एक जसनाथ जी कराया। तो मेरी थारो रिक्वेस्ट है कि ये दोनों थारों गलत नहीं होना चाहिए। तो नवरात्र आज लास्ट है, कल दशहरे का हो जाएगा, आज और कल 2 मान लो। तो जो भी कोई नए बैच में, हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं यूआरओ का नहीं लिया, अभी जल्दी ही ले लेंगे। और पुलिस की भी नई भर्ती की सूचनाएं आ रही है, वो भी ले लेंगे। लेकिन अभी आप फोकस रखो 4th ग्रेड, हाईकोर्ट, रीट और एसआई, इन 3 भर्तियों पे फोकस रखो।